अच्छा जी, क्रिकेट का मौसम है, बल्कि क्रिकेट का बुखार है, और बुखार भी ऐसा कि सर चढ़ के बोल रहा है। आप किसी शादी की तकरीब में चले जाएं या इवन किसी जनाजे में चले जाएं, क्रिकेट पे बात करने से लोग बाज नहीं आ रहे, तो फिर हम बाज क्यों आए? हमने आज ख़ास तौर पे ज़हमत दी है अपने एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर और हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट जनाब कैसर मजीद साहब को कि वो हमें बताएं, कोई उम्मीद दिलाएं कि इतनी मनतो मुरादों के बाद बिल आखिर पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी की शक्ल में एक बड़ा क्रिकेट इवेंट मिला था, वो हाथों से जा रहा है खामोशी से, हम तमाशा देखेंगे। सर देखें कि हमें पहले ही मालूम था जब ये इवेंट मिला था कि पॉसिबल शायद ना हो पाए पाकिस्तान में, और अभी भी यही चांसेस हैं कि इवेंट पाकिस्तान में होता नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि इंडिया ने ऑफिशियली जो है वो अब कह दिया है पीसीबी को भी और आईसीसी को भी कि हम शिरकत नहीं करेंगे पाकिस्तान में आए, कि या तो आप हाइब्रिड मॉडल यानी दुबई में या श्रीलंका में हमारे मैचेस करवाएं जैसे एशिया कप जो पहले इससे पहले पाकिस्तान में हुआ था, या फिर यह है कि पूरे का पूरा इवेंट पाकिस्तान से। अच्छा, कैसे ये बताएं कि ये हिंदुस्तान की क्रिकेट के मैदान में ये जो हेजमनी तो नहीं, मैं कहूँगा सीधी सीधी गुंडागर्दी है, बदमाशी है, दहशतगर्दी है हिंदुस्तान की, ये कब तक जारी रहेगी? और हमें जवाब में ये बता दिया जाता है कि जी चूंकि वो सबसे बड़ा डोनर है, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड से भी बड़ा डोनर है, वो या पैसे देता है, कंट्रीब्यूट करता है, इसका मतलब है कि सेठ की हर जगह हुक्मरानी है। सर देखें, पहले तो वो सिर्फ आईसीसी के तौर पे इंडिया से रेवेन्यू बाकी बोर्ड्स को मुंतकिल होता था और आईसीसी को बड़ा हिस्सा जो है वो रेवेन्यू का वो इंडिया की वजह से आता है। अब उन्होंने आईपीएल का भी जो है वो एक खास हिस्सा जो है वो बाकी बोर्ड्स को देना शुरू कर दिया है, जिससे बाकी बोर्ड जो है वो इंडिया के नीचे लग के रहते हैं। टुकड़ा डाल दिया, जी टुकड़ा डाल दिया है। और अभी भी ये होगा कि एक तो हाइब्रिड मॉडल मान नहीं रहा पीसीबी, उसके बाद पाकिस्तान से चैंपियंस ट्रॉफी मुंतकिल करने के लिए जो कोशिश होगी उसमें ये होगा कि जितने भी फुल मेंबर्स जो कंट्रीज हैं उनकी वोटिंग होगी आईसीसी के इजलास में, और वोटिंग में वो यकीनी तौर पे उसी तरफ जो है वोट करेंगे जो इंडिया चाहता होगा, और फिर वो अल्टीमेटली जो नजर आ रहा है वो यही है कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में मुमकिन नहीं हो पाएगी और इसको शिफ्ट कर दिया जाएगा या पोस्टपोन कर दिया जाएगा। जो ज्यादा चांसेस है वो पोस्टपोन होने के, कि 25 की बजाय इसको 26 या 27 या तो मुंतकिल किया जाए। आप कैसे देखते हैं ये क्रिकेट की स्पिरिट के, खेल की बेसिक स्पिरिट की धज्जियां उड़ाने वाली बात नहीं है? सर इंडिया चूंकि आईसीसी को कंट्रोल करता है इसलिए इंडिया यहाँ पे बदमाशी कर लेता है, लेकिन दूसरी तरफ देखिए इंटरनेशनल ओलंपिक काउंसिल है या ये जो आपके एथलेटिक की जो वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ इनके जो इवेंट्स होते हैं वहाँ पे इंडिया ऐसा नहीं करता। एक दफ़ा हुआ था चंद साल पहले, इंडिया ने पाकिस्तान की ताइक्वांडो की टीम के ऊपर पाबंदी लगाई थी, यानी वीज़ा जारी नहीं किए थे, तो उन्होंने उठा के पूरा इवेंट इंडिया से जो है वो उठा। अच्छा, खामखा की वैसे हिंदुस्तान की बदमाशी है, मतलब ऐसे बदमाश मैंने देखा है हमारे गली मोहल्लों में जब आते हैं ना लड़ाई करने के लिए, तो कोई छोटा सा बच्चा ऐसे बदमाश को कह देता भाई तो नारा लमकंडे है। अच्छा आज़म भाई, ये बताएं कि इतने सीनियर होने की वजह से आपकी दोस्तियां भी अमानुल्लाह, अलबेला, उमर शरीफ, मोइन अख्तर साहब, अफजाल साहब, इन सब के साथ थी, ज़ाती दोस्तियां थी आप। अच्छा ये बताएं कि अगर आपसे पूछा जाए कि इनमें से बड़ा इंसान कौन था, बड़ा फनकार कौन था, तो आप किसको कहेंगे? मोइन अख्तर। मोइन साहब जो है ना वो इंसान भी उतने ही अच्छे थे और फनकार भी उतने ही अच्छे थे, वरना बाकी सब में डिफरेंस है, बाकी सब में फर्क है। कोई इंसान अच्छा है तो फनकार उतना अच्छा नहीं है, कोई फनकार अच्छा तो इंसान उतना अच्छा नहीं है। अच्छा ये बताएं कि इतने लंबे फनी सफर में ये कैसे हो सकता है कि हर दूसरे दिन कोई लाइव स्टेज में की दुनिया में कोई दिलचस्प वाकयात ना पेश आते हो, एम्बैरेसमेंट से भरे हुए, शर्मिंदगी से भरे हुए, तो क्या सबसे मजेदार वाकया जो कभी नहीं भुला पाएंगे आप? वो इफ्तिखार ठाकर एक ड्रामे में लड़की बना हुआ था, उसको उठा के लेके थे। अच्छा, तो माशमी ने उसको उठा के लेके थे। अच्छा हाँ सच मुझे उठा के लगा था। अच्छा वाकई? ओह माय गॉड, सीरियसली? आगे जाके पता चला ये तो लड़का है तो छोड़ गए। आसिफ साहब आपसे क्वेश्चन था एक। बब्बू बराल हमारे बड़े फेवरेट आर्टिस्ट रह चुके हैं, हमें उनका कोई वाकया ही सुना दें। बब्बू बराल साहब और मैं जब स्ट्रगल डेज थे हमारे, काम वाम नहीं था, कोई पैसे वैसे नहीं होते थे, एक दफ़ा भूख लगी बड़ी, खाने को भी कुछ नहीं था, सुबह का टाइम था, बल्कि सुहेल अहमद साहब भी नाल ही सन, तिन्ने ही सन सी। अच्छा, ते तिन्ने सी रेडी ते गए हैं ते ओ तीन बंदे सन सी, जो रेडी वाला कहंदा किन्नियां दालां, कहंदा एक दालां। एक दाला
बब्बू साहब ने दाला नु दाल नहीं होती मैं एक दाला। मेरा आज का सवाल नसीम विकी साहब से है, तो क्या आप अपनी सालगिरह मनाते हैं? अगर मनाते हैं तो अपनी सालगिरह की खुशी में डांस खुद ही करते हैं या बाहर से किसी को बुलाते हैं? मैं सालगिरह वाले दिन बहुत उदास होता हूँ। अच्छा ना मैं डांस करता हूँ ना मैं करने देता हूँ, क्योंकि मैं सारा साल दूजियां दी ते नच नच के पागल हो जाता। वही एक दिन मेरे को रेस्ट वाला होता है। उदासी की क्या वजह है? बस घरेलू हालात। बेटी विकी साहब की छोटी लाइबा जो साइकाट्रिस्ट बन रही है, ठीक है ना जी। एक दिन मैंने दस रहे ने इकट्ठे जा रहे हैं किधरे, बड़े खुश हो गए थे, कहते ने वो छोटी बेटी लाइबा ना वो डॉक्टर बन रही है साइकाट्रिस्ट। मैं कहा जो ਤੁਹਾਡੇ हालात ने मियां बीवी दे साइकाट्रिस्ट ही बनना चाहिए। इट्स टू पर्सनल यार। तो मेरा क्वेश्चन जुनैद सलीम साहब से है। इनका एक पॉलिटिकल कैरियर भी है, काफ़ी पॉलिटिकल पर्सनैलिटीज़ के साथ भी आपकी मुलाकात है। मौजूदा हुकूमत जो है इसकी जो तरजीह है इस वक्त वो सेहत और तालीम की बजाय तरमीम पे है, जो इस वक्त उनकी ना तरजीह है। खूबसूरत बात की है। हाँ जी, हमसे अच्छे एनालिस्ट तो आप हैं। नहीं आपको ये जो है इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? क्योंकि बीइंग अ लॉ स्टूडेंट, ये तरमीम जो है 26th अमेंडमेंट जो पास हुई है ये सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के खिलाफ है, रूल ऑफ लॉ के अगेंस्ट है। इसके ऊपर आपका क्या ख्याल है? और मैं इस तरमीम पे इस पॉलिटिकल पर्सनैलिटीज़ को, इस हुकूमत को एक शेर भी डेडिकेट करना चाहूँगा कि जिन्हें ज़िंदगी का शऊर था उन्हें बेज़री ने बिछा दिया, जिन्हें ज़िंदगी का शऊर था उन्हें बेज़री ने बिछा दिया, जो बोझ थे सीना खाक पर वही बन के बैठे हैं मोतबर। असल में बहुत सादा सी बात ये है जी कि आग को पेट्रोल से बुझाने की कोशिश की जा रही है तरमीम के जरिए। और ये 26वीं तरमीम क्या 27वीं 28वीं 29वीं 30वीं जितनी मर्जी तरमीम ले है, ये मामला जो जिस आइनी बहरान में मुल्क जिस दलदल में गिर चुका है, धंस चुका है, ये इन तरमीम से बाहर आने वाला नहीं है। ये उस वक्त तक जब तक आप अवाम की ख्वाहिशात का एहतराम नहीं करते उस वक्त तक जो है ये आइनी सियासी बहरान जो है ये टलने वाला नहीं है। सादा सी बात। जी बिल्कुल सर, तरमीम पे तरमीम, तरमीम पे तरमीम, तरमीम पे तरमीम होती जा रही है, मगर आज तक किसी को इंसाफ नहीं मिला। मिली है तो बस तरमीम। इन सियासतदानों ने तरमीम को हमेशा हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया है। दो तरमीमों के बीच कौम सिर्फ तकसीम हुई है, मिलावट तकसीम हुई है, तकसीम हुई है। मेरा नाम नरीन है। मेरा क्वेश्चन सर नसीम विकी से है। आप जब इंडिया गए थे आपका एक डायलॉग बहुत मशहूर हुआ था, पैसे की कमी नहीं है। तो वो एक बार अगर करके दिखा दे तो। हनी सिंह के साथ था वो सीन, मैं उसको बुक करने के लिए जाता हूँ कि आपने मेरा दुबई शो करना है। वो मुझे कहता कि ठहराओगे कहाँ? मैं कि इन्ने दोस्त ने उसे किसी ने भी कहा ठहर जाओ। तो पैसे कितने लोगे? तो कपल कहता कि तुम कितने पैसे दोगे? मैंने कहा मेरे पास पैसे की कमी नहीं है, पैसे ये जितने बोलेंगे। तो कहता आप 1 करोड़ रुपया लेते हैं और 7 जो म्यूजिशियन होते हैं उनके अलग पैसे होते हैं। नहीं देखो भी मैं तो उधर पकौड़े भेजता हूँ, इतने पैसे तो नहीं दे सकता। बोले 1,00,000-2 लाख की बात करो। तो कपल कहता 1,00,000-2 लाख का तो ये सिर्फ यो बोल देता है। मैं कहा वो मैं बोल दूंगा, किसी और भी रिश्तेदार का नाम लेना और मुझे बताना, आप ये यो छोड़ देना, बाकी गाना गाते रहना। बाकी रही पैसे की बात, तो पैसे की कमी नहीं है। यहाँ मुझे लेना एक छोटा सा वक्फा। हमें यकीन है आप हमारे साथ ही रहे।